चल रहा था। एक Hyundai i20 कार रेड लाइट की तरफ बढ़ रही थी जिसमें 3 लोग बैठे थे। सब कुछ और दिनों की तरह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी कार के पिछले हिस्से जोरदार धमाका हुआ। एक पल में गाड़ी के परखच्चे गए और पूरी जगह धुएं और चीख पुकार में भर गई। लोग भागते हुए नजर आए, किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया, कोई घायल लोगों को बाहर निकालने की कर रहा था। जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में भारतीय मीडिया तरह तरह की खबरें चला रही है, लेकिन अब तक कोई भी साफ जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। कार का मालिक कौन था, कार कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी, कार में कितने लोग सवार थे और धमाके में कार में सवार कितने लोग मारे गए, इस बारे में साफ साफ अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर कमांडर ने कहा था कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं। तो अब सवाल ये है साहब कि ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक हादसा था, तो फिर सवाल उठता है कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में इतनी बड़ी लैप्स कैसे हुई, कौन चूका और कैसे। चलिए सब कुछ बता। तो मेनली बात यह है कि अभी जांच शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं उनसे ये लग रहा है कि ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। ब्लास्ट की तीव्रता और जो निशान मिले हैं वो किसी बड़े विस्फोट तक 300 किलो विस्फोट काम करने का। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां भी पता लगाने में जुटी हुई हैं कि कहीं ये दोनों को मौके से कुछ संदिग्ध चीजें भी मिली हैं, पिस्टल, राइफल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और टाइमिंग डिवाइसेस। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि कहीं इसके पीछे किसी आतंकी ग्रुप या स्लीपर सेल का हाथ तो नहीं है। हमले को लेकर पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। हालांकि सब दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि घटना की जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी मोहम्मद वाहिद ने पत्रकारों से कहा, घटना स्थल से इकट्ठा सैंपल लैब भेजे जा रहे हैं, ही हमें और जानकारी मिल सकती है। सैंपल परीक्षण के बाद ही हम किसी नतीजे देते हैं। उस सवाल पर कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला है। दरअसल साहब ऑपरेशन सिंदूर आशंका जताई जा रही थी। लश्कर कमांडर ने कहा था कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को धमकी भी दी थी, भारतीय बांधों, नदियों और इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। कसूरी ने खुलासा भी किया कि पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकवादी संगठन को मुरीदके में अपने हेडक्वार्टर फिर से बनाने के लिए धन मुहैया करा रही है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिया गया था। इसके बाद 15 सितंबर को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से बिलाल खान को गिरफ्तार किया, जिसने 4000 से ज्यादा फोन नंबरों से पाकिस्तान में अलकायदा के हैंडलर से संपर्क किया था। पाकिस्तानी हैंडलर उसे आतंकी हमले की योजना को लेकर लगातार निर्देश भेज रहे थे। वो सोशल मीडिया पर जिहादी तस्वीरें फैला रहा था। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में पीओके में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। इसमें आईएसआई के अधिकारी, जमात हिंद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भी शामिल थे। इस मीटिंग में आईएसआई ने भारत पर हमला बढ़ाने के आदेश दिए थे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर सेल को फिर से शुरू करने पर जोर दिया गया। सैफ ने लश्कर की इस प्लानिंग को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब बताया। लश्कर तैयबा वही आतंकी संगठन है साहब जो भारत में 2001 संसद हमले और 2 हमले हमारे देश में लगातार हमले होता है। कल के इस हमले का मास्टरमाइंड एक डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सबूत कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह ही जानकारी दी कि हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक एक ऑपरेशन चलाकर 2900 किलो विस्फोटक जब्त किया गया है। इसमें करीब अमोनियम नाइट्रेट है। 19 अक्टूबर को श्रीनगर में कई इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर भी लगे दिखे, जिसकी खोज करने पर पुलिस को पता चला कि पढ़े लिखे और इज्जतदार प्रोफेशन में नौकरी करने का एक समूह पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। ग्रुप को ट्रेस किया गया तो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बाद लंदन सोशल मीडिया का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो रहा है कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। सैफ ने दावा किया है कि इब्तिसाम इलाही जहीर बांग्लादेश पहुंच गया है। हिंदिश का राइट हैंड बता रहा है, वो बांग्लादेश में कश्मीर और फिलिस्तीन की बात कर रहा है। आतंकी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसेंगे और पूरी दुनिया में
मुसलमानों की आवाज बनेंगे। सैफ ने लश्कर की इस प्लानिंग को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब बताया। ये वीडियो 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जिसमें सैफ छोटे बच्चों को जिहाद के रास्ते पर चलाने और भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसा रहा है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के मुताबिक इस हमले के बाद भारत को पूर्वी सीमा की तरफ भी सतर्क होना चाहिए। यूनुस कैसे ही भारत जिस तरह से पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करता है, उसी स्तर पर पूर्वी सीमा की सुरक्षा भी बढ़ा देनी चाहिए। अब आखिरी सवाल कि कहां पर चूक हुई। देखिए, कहीं इंटेलिजेंस फेल हुई, कहीं एक्शन में देरी हो गई। एजेंसियों के बीच सूचनाएं घूमती रहीं पर एक साथ जुड़ ना सकी। लोकल पुलिस को हलचल दिखी पर खतरे की गहराई समझ नहीं आई। अलग अलग एजेंसियां अपनी अपनी लाइन में लगी रहीं, किसी ने पूरी तस्वीर नहीं देखी। जिन इलाकों में मूवमेंट चल रहा था वहां लोकल पुलिस को भनक नहीं लगी और जब तक सब कुछ जोड़ने की कोशिश हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर